बहुत ज़माना पहले की बात है। नीलगू लहरों के किनारे एक हुसैन और दिलकश रियासत आबाद थी जिसे सल्तनत साहिल कहा जाता था। ये रियासत अपने सरसब्ज बागात, खुशबूदार फूलों और सफ़ेद संगमरमर के आलीशान महल्लात की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान वो गहरा नीला समंदर था जो उसकी सरहदों को बोसा देता था और हर सुबह अपनी ठंडी हवा से शहर को जिंदगी बख्शता था। इस रियासत पर सुल्तान शहरयार नामी एक नहायत आदिल, रहम दिल और बहादुर बादशाह हुक्मरानी करता था। रियाया इससे बेहद मोहब्बत करती थी। इसकी मलिका नीलोफर हसन और जमाल में अपनी मिसाल आप थी। इसकी आंखें समंदर की मानिंद गहरी और नीली थीं और दिल नर्म और शफाफ जैसे मोती। मलिका को समंदर से खास अनस था। वो अक्सर महल की बुलंद बालकोनी में खड़ी होकर लहरों को देखा करती, गोया उनकी सरगोशियां सुन रही। रियासत में हर तरफ खुशहाली थी। अनाज के गोदाम भरे रहते, तिजारत उरूज पर थी और लोग अमन और सुकून से जिंदगी बसर करते थे। मगर इस खुशियों भरे महल में एक कमी थी। सुल्तान और मलिका बे औलाद थे। 12 बरस गुजर चुके थे मगर महल नन्ही कुल्ली की आवाज से महरूम था। ये दुख दोनों के दिलों में चुपचाप घर कर गया था। एक शाम जब सूरज उफक के पार उतर रहा था और आसमान नारंगी और जामनी रंगों में रंगा हुआ था, मलिका नीलोफर खामोशी से महल के पिछले हिस्से में वाक़ई शाही साहिल पर चली गई। तेज हवा चल रही थी और समंदर की लहरें बेचैन थीं। मलिका ने भीगी आंखों से हाथ उठाकर दुआ मांगी। ए खालिक कायनात, जैसे तूने इस वसी समंदर को जिंदगी बख्शी है, वैसे ही मेरी गोद भी भर दे। मुझे एक औलाद अता फरमा। इसके आंसू समंदर में गिरे तो यकायक पानी में हलचल मच गई। नीले पानी में सुनहरी रोशनी उभरी और इसमें से एक अजीम अलशान सीप नमूदार हुआ। जब वो सीप खुला तो इसके अंदर एक नन्ही सी बच्ची लेटी थी, गले में सफेद मोतियों का हार सजा। इसकी आंखें समंदर की तरह नीली थीं। समंदर की गहराइयों से एक आवाज गूंजी, ए मलिका, ये तुम्हारी सच्ची दुआ का सिला है। इसका नाम मरवा रखना, मगर याद रखना इसकी जिंदगी इस मोतियों के हार से वाबस्ता है। अगर ये हार इससे जुदा हुआ तो वो वापस समंदर की हो जाएगी। मलिका ने बच्ची को सीने से लगा लिया और वदा किया कि वो इस हार की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करेगी। वक्त गुजरता गया और शहजादी मरवा जवान होने लगी। इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। जब वो साहिल पर जाती तो मछलियां किनारे तक आ जाती और परिंदे इसके गिर्द मंडलाते। मगर महल में एक साया भी था, सुल्तान की सौतेली बहन शहजादी जुबैदा। वो अंदर ही अंदर हसद की आग में जलती थी। इसे यकीन था कि मरवा की ताकत इस हार में पोशीदा है। एक रात जश्न के दौरान जुबैदा ने मक्काराना चाल चली। इसने मरवा को नशा आवर शरबत पिलाया और जब वो गहरी नींद में सो गई तो इसके गिले से मोतियों का हार काट लिया। जैसे ही हार जुदा हुआ, मरवा का जिस्म पानी में तब्दील होने लगा और बहता हुआ महल से निकलकर समंदर में जा मिला। सुबह क़यामत का मंजर था। सुल्तान और मलिका गम से टूट गए। मलिका नीलोफर ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और चंद ही दिनों में दुनिया से रुखसत हो गई। सालों बाद एक बहादुर नौजवान शहजादा दानिया लाम सल्तनत साहिल पहुंचा। इसने मरवा की दास्तान सुनी थी। एक चांदनी रात इसे समंदर से मध्यम आवाज सुनाई दी। वो मरवा की रूह थी जो हार की वापसी की मुंतजिर थी। दानिया लाम ने अज़्म किया और सिया चट्टान के जजीरे की तरफ रवाना हुआ जहां जुबैदा काली ताकतों के साथ रहती थी। सख्त तूफानों और खौफनाक मखलूकात का मुकाबला करते हुए वो जजीरे तक पहुंचा। जुबैदा अब एक भयानक जादूगरनी बन चुकी थी। इसने आग के शोले बरसाए मगर दानिया लाम ने होशियारी से सूरज की रोशनी एक आईने से इसकी आंखों में डाली। वो चीखती हुई गिरी और हार उसके हाथ से छूट गया। दानिया लाम हार लेकर वापस आया। जैसे ही इसने हार समंदर के पानी को पहनाया, रोशनी फैली और मरवा इंसानी रूप में जाहिर हो गई। वो कमजोर मगर पहले से ज्यादा हुसैन थी। सुल्तान ने बेटी को गिले लगाया और दानिया लाम को अपना बेटा करार दिया। जल्द ही मरवा और दानिया लाम की शादी धूमधाम से हुई। सुल्तान ने ताज दानिया लाम के सर पर रख दिया और सल्तनत साहिल दोबारा खुशियों से भर गई। मरवा हर शाम साहिल पर जाकर समंदर का शुक्र अदा करती। कहते हैं कि इसके बाद इस रियासत पर कभी कोई आफत न आई और मरवा और दानिया लाम की मोहब्बत की दास्तान सदियों तक सुनाई जाती रही। मरवा और दानियाल ने सल्तनत साहिल को अदल, मोहब्बत और दानाई से संवारा। वक्त गुजरता गया और रियाया खुशहाल होती गई।
समंदर अब पहले से ज्यादा पुरसुकून रहने लगा, जैसे वो भी अपनी बेटी की खुशी पर मुतमईन हो। एक दिन मरवा ने साहिल पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। इसने अपने गिले के मोतियों के हार को थामा और मुस्कुरा कर कहा, ए मेरे खालिक, तूने मुझे 2 बार जिंदगी दी, एक माँ की दुआ से और दूसरी मोहब्बत की वफा से। दानियाल उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। जब तक ये समंदर है तुम्हारी कहानी जिंदा रहेगी। सालों बाद जब सुल्तान शहरयार भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, मरवा और दानियाल ने इसकी याद में साहिल के करीब एक आलीशान मीनार तामीर करवाया। इस मीनार को मयान वफा कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जब चांदनी रात में लहरें इस मीनार से टकराती हैं तो हल्की सी रोशनी पैदा होती है, जैसे मोतियों का हार अब भी चमक रहा हो। मरवा ने अपने बच्चों को सिखाया कि ताकत का असल हसन इंसाफ और शुक्रगुजारी में है। वो हर शाम समंदर के किनारे जाती, पानी को छूती और मुस्कुरा देती। अब उसके दिल में कोई खौफ ना था, क्योंकि हार सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बल्कि इसकी हिफाजत भी बन चुका था। कई बरस बाद जब मरवा और दानियाल बूढ़े हो गए, एक पुरसुकून रात वो दोनों साहिल पर बैठे गुरूब आफ्ताब देख रहे थे। समंदर गैर मामूली हद तक खामोश था। कहते हैं कि इसी रात आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ और समंदर की लहरों ने आहिस्ता से सरगोशी की। लोगों का मानना है कि मरवा और दानियाल की रूहें मोहब्बत और वफादारी की अलामत बनकर हमेशा के लिए फिजा में बस गई। और आज भी अगर कोई सच्ची मोहब्बत के साथ सल्तनत साहिल के किनारे दुआ मांगे तो लहरें आहिस्ता से जवाब देती हैं।